वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल इफेक्ट बाय शुभम पटेल। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ स्टैंडर्ड 7 हिंदी चैप्टर नंबर 1 बेटी। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। इसमें आप लोग को बताया गया कि पढ़ लिख कर तरक्की करने में या दुनिया में उजियागर करने में नारी कभी पीछे नहीं हटी है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, यानी कि नारी भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है समाज व राष्ट्र में। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। इस चैप्टर में हमको इस बालिका का आशा के बारे में हमको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। इसका मतलब क्या है कि मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं तारा बनूंगी और दूसरों का सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। इसके बाद इसमें आपको बताया गया है गगन पे चमके चंदा, यानी कि आसमान। गगन का मतलब क्या होता है? आसमान। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। जिस तरह से आसमान में तारा चमकता है उसी तरह से मैं धरती पर चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी मतलब मैं धरती पर चमकूंगी और वहाँ पे मैं उजियारा करूँगी, यानी कि वहाँ पे मेरा प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। आगे सेकंड पैराग्राफ। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। यानी कि मैं बेटी हूँ, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी, मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। देन यहाँ पे आप लोग का थर्ड पैराग्राफ जाएगा। फूल जैसे सुंदर बागों में मैं खिलूंगी, तितली बनूंगी हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। यानी कि फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, उसी फूल जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी, यानी कि इस पूरे संसार में मैं खिलूंगी। दुनिया रूपी बगीचा मतलब सबसे ये पूरी दुनिया के बीचों बीच दुनिया रूपी बगीचा में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, किस तरह? जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपने मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुशी से गाने लगूंगी, मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। देन आगे यहाँ पे आपको शब्दार्थ दिया गया है। सहारा यानी कि आश्रय और आधार। हम मतलब किसी का सहारा होना, आश्रय और आधार हम कह सकते हैं। गगन यानी कि नभ, आकाश, ठीक है, नभ का मतलब होता है आकाश, गगन मतलब आकाश। चमकना यानी कि जगमगाना या उन्नति करना। उजियारा करना यानी कि उजाला, प्रकाश फैलाना। तितली मतलब होता है रंग बिरंगी उड़ता पतंगिया, हम कह सकते हैं पतंगियों। ओके, अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। तारा बनना मतलब कि श्रेष्ठ बनना, सबसे महान बनना। क्या बनना? महान बनना। अब अपने पाँव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अभ्यास करेंगे। इस काव्य को अवरोह युक्त समूहगान कीजिए। इस कहानी का आपको आरोह और अवरोह युक्त समूहगान करना है, यानी कि आपको इसका कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि भावार्थ न वगैरह ऐसे। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक मतलब ओरल में उत्तर देना है। अब आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आप कह सकते हो आप क्या करेंगे, मतलब आपके मन में जो आशा हो आप कह सकते हो। जैसे कि मैंने बोल सकती हूँ कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तभी अपनी योग्यता के अनुसार हम काम कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? आप अगर आप पढ़ लिख कर आप क्या करोगे, उसमें आपको अपने मन से बताना है। जैसे कि बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेगी, वह अपने नज़रिए से सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। वह हमारे समाज को दिखा देगी कि वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम सहारा देने लायक नहीं है। अब बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करोगे? बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करोगे? तो बेटी की तरह किसी को सहारा देने के लिए हम पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेंगे, हम नौकरी करके पैसा कमाएंगे, फिर उन पैसों से ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर अपनी माँ का सपना पूरा करूँगी। मैं डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो ये भी आपको अपने मन से लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगी। फिर जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगी। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। प्रश्न नंबर 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखे हैं। यहाँ पे आप लोग को शब्दकोश यहाँ पे जैसे मिसाल, गर्व, अम्बस, फिर शान, कष्ट, ये सब आपको जो है इसमें भरना है। अब कैसे भरोगे आप? जैसे कि आप क ख आते होगे या फिर अ, ई। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में पहले कौन सा शब्द आता है? अ। तो यहाँ पे सबसे पहले अंबर आएगा। इसके बाद आपका क यानी कि कष्ट आएगा, तो सेकंड आपका कष्ट चला जाएगा। इस तरह से आपको पूरा अपना भरना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको लिखना, मतलब मीन्स आपका जो है उस शब्द उसके उचित क्रम के अनुसार आपको इनका पूरा वाक्य बनाना है। स्वाध्याय अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा इन सब के आंसर कि आप लोगों ने लिखे या नहीं।